9 यूनिट 3 यह पाठ लिया जा रहा है। पाठ का नाम है बादल। और यह बादल यानी किसको बोलते हैं बादल बच्चों? बादल यानी जो मेघ, काले काले बादल रहते हैं, वर्षा आने से पहले हमें सूचना देती है कि थोड़ी देर में बारिश आने वाली है। तो तुरंत हम क्या करते हैं, बाहर जाने वाले तुरंत छतरी हमको साथ में लेके जाते हैं, है ना बच्चों? और इस तरह से हम अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। तब जब बारिश आती है तो बच्चों बादल जब काली चादर की जैसा आसमान में ओढ़ी जाती है, जिस तरह से काली चादर उड़ती है उसी तरह से आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं। यानी हमें पता चलता है कि थोड़ी देर में वर्षा होने वाली है। तो यहाँ पर बच्चों यूनिट 3 में आपको दिखाई दे रहा है चित्र, देखो। तो यहाँ पर बारिश हो रही है ना बच्चों? तो किस तरह से बच्चा भाग रहा है और आपको यह पाठ लिया जा रहा है। आपके टेक्स्ट बुक्स ओपन कीजिए। चलो, एक था लड़का, जैसा आप बारिश आते समय कैसे भागते रहते हो, है ना? तो उसी तरह से यहाँ पर भी एक नन्हा सा छोटा सा बालक, बारिश आने वाली थी और जब वो बच्चा क्या हुआ, एक लड़का था, उसका नाम था भरत। लड़के का नाम क्या था? भरत। वहाँ नई नई बातें जानना चाहता था। नई नई बातें అంటే ఎప్పుడు కానీ కొత్త కొత్త ఏమైతే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉంటాయో అవన్నీ తెలుసుకోవాలనుకుంటాడు. ఇది ఎట్లా వచ్చింది, ఇది ఎట్లా వచ్చింది అని కనుక్కోవాలి అని ఆ బాలుడు అనుకుంటాడు. एक दिन वह पाठशाला से आ रहा था। आसमान में बादल छाए हुए थे। घर अभी कुछ दूर था। इतने में बड़ी बड़ी बूंदें पड़ने लगी। भरत भागता हुआ घर पहुंचा, फिर भी वहाँ भीग गया था। अब बच्चा क्या किया, पाठशाला से आफ्टर स्कूल क्या करा, वो अपने घर आ रहा था। आप लोग अभी जाते हैं ना आफ्टर स्कूल 4:30 को, तो उसी तरह से बच्चा पाठशाला से घर जाने वाला था। और क्या हुआ, एकाएक आसमान में यानी आकाश में क्या हुआ, बादल आ गया। बादल आने से क्या हुआ, अब भरत का घर को दूर था, तो उस समय वो बादल को देखा, अरे बारिश आने वाली है, अब मैं कैसे पहुंचूं अपने घर। तो वो क्या किया, अपने घर की तरफ पैर यानी अपने घर की तरफ जल्दी जल्दी भागने लगा। इतने में ही क्या हुई, बड़ी बड़ी बूंदें पड़ने लगी। कहाँ से पड़ने लगी? आसमान से। तो वो कितनी स्पीड अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन बारिश आ ही गई। तो वो अपने बारिश से अपने आप को बचाना चाहा, लेकिन क्या हुआ, वो तो बारिश में भीगने लगा। भरत भागता हुआ घर पहुंचा, फिर भी वो अपनी हिम्मत नहीं हारी और वो भागते भागते घर तक पहुंच गया। फिर भी वह भीग गया, यानी बारिश से अपने को बचाना चाहा और स्पीड से अपने घर पहुंचना चाहा, लेकिन कितनी स्पीड वो बढ़ने गया, आगे बढ़ते गया, लेकिन बारिश उसे भिगो ही दिया। इस तरह से भरत बारिश में भीग गया और वो अपने घर पहुंच गया। भरत को देखते ही पिताजी बोले, जाओ कपड़े बदल लो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। पिताजी देखे भरत को, क्या बोले कि जाओ जल्दी अपने भीगे कपड़ों को तुरंत उतार दो, नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। बच्चों, सर्दी यानी जाड़ा, जुकाम लग जाएगी। तो उसी तरह से बच्चे ने क्या किया, पिताजी की आज्ञा का पालन किया। कपड़े बदलते ही भरत सोचने लगा, आसमान में पानी कहाँ से आता है, बादल आने पर ही वर्षा क्यों होती है। उसने सोचा तो पिताजी से पूछना चाहिए। वह कपड़े बदलकर पिताजी के पास गया। इस तरह से वो सोचा, कपड़े बदल लिया, भीगा हुआ कपड़ा बदल लिया। और बदलते समय वो सोचने लगा कि इस तरह से बादल आते ही पानी कैसे टपकता है, कैसी होती है, इसको जानना वो अपने पिताजी से जानना चाहा। इस तरह से इच्छा उसके मन में हुई जानने की। तो भरत ने पूछा, पिताजी वर्षा का पानी कहाँ से आता है। बादलों से। इस तरह से पिताजी ने कहा। भरत ने फिर पूछा, लेकिन बादलों में इतना पानी कहाँ से आता है। तो पिताजी से जब भरत ने पूछा, पिताजी ये बारिश किस तरह से आती है, तो पिताजी बोले बादलों से आती है। तो बादलों में इतनी पानी कहाँ से आती है, पिताजी ने कहा, ये भरत ने कहा पिताजी से। तो पिताजी ने समझाते हुए कहा, बेटा तालाबों, नदियों और समुद्र में पानी होता है। सूर्य की गर्मी से यही पानी
भाप बनकर बदल जाता है, फिर भाप आसमान में जाकर बादल बन जाती है। समझ में आया? तो भरत ने प्रश्न किया, फिर भरत ने क्वेश्चन किया अपने पिताजी को कि भाप बादल कैसे बन जाती है? तो पिताजी ने उत्तर दिया, भाप हल्की होती है, लेकिन हल्की होने के कारण यह ऊपर उठती है। बच्चों, हवा कितनी तरह से हल्की होती है ना, हवा तो वो भी आसमान तक ऐसा उड़ती रहती है ना, हवा अपन पकड़ सकते हैं हवा को, नहीं ना? तो उसी तरह से भाप, भाप किसे बोलते हैं बच्चों? जब आप फ्रिज में एक मामूली पानी रखो ग्लास में और थोड़े देर के बाद उस पानी को आप बाहर निकालो, निकालने के बाद जो अंदर के ग्लास के अंदर के जो पानी रहती है वो ठंड हो जाती है और उसकी जो भाप रहती है ग्लास के बाहर, वो भाप अपने को दिखाई देती है। आप उसको यानी पानी की जो बूंदे रहती है वो ग्लास के बाहर वो ठंड से आ जाती है, तब आप लोग उसको पहुंचते हैं तो फिर वो आती रहती है ना? तो तरकारियां भी बच्चों आप लोग ऑब्जर्व करो घर में, जब फ्रिज में अब तरकारी या वेजिटेबल्स रहते हैं तब उसको नेक्स्ट डे आप लोग देखो तो उस वेजिटेबल के ऊपर पूरा पानी पानी रहता है ना? तो यही तो है भाप। तो उसी तरह से गर्म पानी को भी आप देखें तो उसकी जो भाप आती रहती है ऊपर, तो ये जो भाप आती है वही क्या होता है, उसी तरह से नदियों में और तालाबों में जब सूर्य की जो किरणें रहती है उसकी जो भाप रहती है, सूर्य की गर्मी, उस गर्मी से नदी के और तालाबों के पानी भाप बन जाती है और आसमान में बादल में समा जाती है और बारिश होने शुरू हो जाती है। पिताजी भरत को रसोई घर में ले गए। बच्चे को इस तरह से बोलने से समझ में नहीं आ रहा था तो अब एक्सपेरिमेंट करके बताना पड़ेगा। तो इस तरह से बच्चे जल्दी समझ सकते हैं कि बच्चे किस तरह से पिताजी भरत को कहाँ लेके गए, किचन हाउस में यानी रसोई घर में लेके गए। वहाँ पर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके बताया कि वहाँ माँ चाय बना रही थी। किचन में कौन क्या काम कर रहे थे? माँ, मम्मी क्या कर रही थी? किचन में चाय बना रही थी। चूल्हे पर केतली रखी थी, बोगोना, केतली यानी चाय का बोगोना रखी थी, चूल्हा यानी गैस पर। केतली के मुंह से भाप ऊपर की ओर उठ रही थी, और यानी दिशा, डायरेक्शन। तो उसकी जो भाप आ रही थी गरम गरम, वो क्या हो रही थी, ऐसा ऊपर उठ रही थी। पिताजी ने ठंडे पानी से भरा एक गिलास उठाया। फिर पिताजी क्या करे, एक गिलास भर पानी को, ठंडा पानी को लिया और इस गिलास को वे भाप के पास ले गए। ठंडे गिलास को क्या करे, उस केटली में चाय रखी थी ना मम्मी, उस चाय से गरम ऐसा आ रहा था ना, పొగ అంటారు కదా మీరు, అది సో అట్లా వచ్చేటప్పుడు ఏమైంది, पिताजी क्या करे, ग्लास में पानी लेकर उस भाप को ऐसा पकड़े तो उस भाप की पूरी क्या हो गया, गरम गरम भाप उस ग्लास को लग रही थी और ग्लास में क्या हो गया था, यहाँ पर ग्लास को वे भाप के पास ले गए। कुछ देर गिलास को वहीं पकड़े खड़े थे। भरत ने देखा कि ग्लास भर से पानी की बूंदें टपक रही थी। ये जो गर्म भाप रहता ना, तो वो भाप क्या हो गया था, ग्लास को इस तरह से लग रही थी और वो गर्म होके उसके क्या हो गए पूरे ग्लास को पानी के बूंदे ने చుక్కలు అంటారు, నీళ్ళ చుక్కలు, ఇవి వేడిగా అవి గ్లాసుకి ఆ వేడి తగలంగానే అందులో వేడి వేడి నీళ్ళు బౌల్స్ ఇట్లా ఏమంటారు చుక్కలు, అవి కింద డ్రాప్ లాగా పడుతున్నాయి। भरत सब कुछ समझ गया, वो बहुत खुश हो गया। तो बच्चों को इस तरह से बातों से बोलने से आप लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता। जब उसका ही आपको एक एक्सपेरिमेंट करके या प्रयोग करके आपके सामने दिखाया, उसके हाथों से आपको बताया गया, तो दिखाया गया, तो आपको जल्दी समझ में आता और आप ही खुद उसका उत्तर हमें दे सकते हैं ना बच्चों। तो हाथी के बारे में आपको बोले तो समझ में नहीं आता, लेकिन हाथी के सामने ही आपको लेके गए तो उसका उत्तर बोले तो आप खुद ही बोल देंगे कि हाथी का पेट बड़ा रहता है, उसके दो पैर ऐसा चार जो रहते हैं चार, तो वो बहुत चार पैर उसके खंबे के जैसे रहते हैं, उसके कान जो सूप के जैसा रहता है बड़ा, तो इस तरह से नाक सुंड उसका बहुत बड़ा रहता है। तो आप खुद बोलेंगे उसका पूंछ छोटी रहती है, ये आंसर आपके मुंह से ऑटोमेटिक आ जाता है ना। तो उसी तरह से जब आपको किसी बात की जानकारी चाहिए तो उस समय आप क्या करना चाहिए, खुद एक्सपेरिमेंट बड़ों के साथ रहकर बतला लेना चाहिए, मालूमात कर लेना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा। जितना आपको मुंह से बोलेंगे उतना आप समझ नहीं सकेंगे, तो खुद आप इसको समझा लो, तभी आपको जल्दी ही समझ में आता है। उसी तरह से जिस तरह से भरत अपने पिताजी से
जानना चाहा कि पिताजी बादल में से पानी कैसा आता है, तो बादल में से पानी आपको एक ग्लास, जब पिताजी ग्लास में पानी लेकर एक गर्म भाप के पास लेके गए तो उस भाप के गर्म उस पानी को लगने से उसके बूंदे टपकने लगे, गर्म हो गया ना ग्लास, तो इस तरह से उसके पीछे बाहर जो भाप आ गई वो भाप टपकने लगी। तो बच्चों इस तरह से जानकारी अगर आप खुद करेंगे इसका प्रयोग तो आपको पता चल जाएगा कि बादल में से पानी कैसे वर्षा बनकर आसमान से गिरेगी। समझ में आया? रिमझिम पानी कैसा पड़ता है जमीन पर, रिमझिम करते हुए वर्षा आने शुरू होती है। तो बच्चों यहाँ पर देखो चित्र बादल, आप लोग भी स्कूल को आते हैं, बाजार जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो अब उस समय क्या होता है, बादल छा जाती है, वर्षा आने लगती है, तो आप लोग क्या करते हैं, तुरंत वर्षा से भीगने से पहले ही आप लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बचने वाले बच जाते हैं। जिसका घर नजदीक है तो कुछ लोगों का, बच्चों का घर दूर रहता है, तो उस समय वो भागने की कोशिश करने के बावजूद भी वो भीग जाते हैं ना बच्चों। समझ में आया? तो मैंने बोर्ड पर आपको मीनिंग्स लिखी हूँ। यहाँ पर पाठशाला यानी विद्यालय, आसमान यानी आकाश, गगन, बादल, गगन नहीं लिखी लेकिन आप इसका मीनिंग और एक है, गगन भी बोल सकते हैं, नभ भी बोल सकते हैं, अंबर भी बोल सकते हैं बच्चों। यहाँ पर बादल यानी मेघ, सर्दी यानी जाड़ा जुकाम है, और वर्षा बारिश, समूह बोल तो ग्रुप, एकता, यूनिटी रहता है ना, समूह बोल तो इस तरह से आप 7th क्लास के बच्चों 9th लेसन में बादल लेसन यूनिट 3 में आप वीडियो 8 बोल के लिख लीजिए आपकी बुक में, और इसका नोट्स मैं आपको फोटो द्वारा भेज दूंगी बच्चों। इसके बाद आप मुझे नेक्स्ट डे इवनिंग भेज दीजिए। समझ में आया अच्छी तरह से? डाउट है तो मुझे फिर से पूछ सकते हैं। ओके।